तो नमस्कार दोस्तों, आज के एक नए इन्फॉर्मेशन में आपको स्वागत करता हूँ। साथ ही एक नई जानकारी जिसके अंदर आपको पता होगा जनरली, लेकिन मैं इस वीडियो में उसके लिए लाया हूँ जिसको इस चीज़ बारे में पता ना हो। जैसे कि आपको मैं पता है कि ये जो ट्रेन होती है उसकी एक इंजन सारे डब्बे को खींचती है, आपको पता है। लेकिन ये कैसे, यानी कि एक इंजन के पास इतना पावर कहाँ से आता है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानना है। साथ ही ये देखेंगे इंजन जो है इतनी शक्ति कहाँ से लाता है, इंजन में इतनी ताकत कैसे आती है, ट्रेन के पहियों और पटरियों का इसमें क्या रोल है, कपलिंग सिस्टम होता है यानी इंजन को कनेक्ट करने, दो डब्बे को कनेक्ट करने के लिए कपलिंग सिस्टम यूज किया जाता है, वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। फ्रिक्शन की भूमिका देखेंगे, वजन, पावर और गति का। इसके अंदर ये चीज़ देखेंगे कि ये जो एक इंजन है ये पूरे ट्रेन को कैसे खींचती है। जनरली इसके सारे डिटेल जो होता है, कौन सी पावर यूज करता है, कहाँ पे क्या काम करता है, कहाँ पे कौन सा इंजन कैसे काम करता है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले में ये देखते हैं, आपको बताया कि एक ट्रेन की लगभग, एक पैसेंजर ट्रेन की अगर पूरे वजन किया जाए तो लगभग 1000 टन के आसपास होगा, एक जिसके अंदर 20, 22, 25 डब्बा हो, यानी कि 20 से 24 डब्बे का वजन लगभग 1000 टन होता है। सिर्फ एक इंजन ही इसको, एक इंजन भी इसको खींच सकता है जनरली। सभी डिब्बे में कोई मोटर नहीं होती है, यानी सभी डिब्बों में कोई मोटर नहीं होती है। पूरी ट्रेन को सिर्फ आगे लगा लोकोमोटिव इंजन ही चलाता है। यानी ये मत समझना कि सब डब्बे में, जितना भी डब्बा है, ये डब्बा जितने भी है सब में मोटर लगा है। मोटर सभी में नहीं लगा रहता है, ये लोकोमोटिव इंजन ही इसको चलाता है। ऐसा इसके बारे में भी समझेंगे। इंजन की पूरी शक्ति पैदा करता है, और इंजन तो है ही जो पूरी शक्ति इसके पास है, और उसी शक्ति से पूरे डिब्बे को आगे बढ़ाता है। साथ ही इसके बारे में देखेंगे इंजन में ताकत इसके कहाँ से आता है, इसके इंजन के पास। तो आपको बता दें कि रेल लाइन के ऊपर एक 25,000 वोल्ट की बिजली होती है। ये जो है, ये जो रेल लाइन है इसके ऊपर होता है ये पेंटोग्राफ, ठीक है। ये पेंटोग्राफ इससे 25,000 वोल्ट से कनेक्ट रहता है। तो पेंटोग्राफ बिजली को पकड़ रखता है, ये जो कनेक्टेड रहता है, हमेशा घिसते रहता है उस वायर से, बिजली की वायर से, और उससे कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से 25,000 वोल्ट इसमें आते रहता है। और ये वोल्टेज डायरेक्ट किस में जाता है, ट्रांसफार्मर में जाता है। उसके बाद उस ट्रांसफार्मर क्या करता है, आगे उस जो वोल्टेज को सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करके भेज देता है। और ट्रैक्शन मोटर पहिए को भी घुमाता है, ट्रैक्शन मोटर भी लगा रहता है। कभी कभी देखो सभी डिब्बों में मोटर नहीं लगाता, इसके अंदर ट्रैक्शन मोटर यूज किया जाता है। ट्रैक्शन वजन जो गाड़ी में यूज किया जाता है, जैसे 4 चक्का हो गया, 10 चक्का, इसमें भी ट्रैक्शन मोटर होता है। ट्रैक्शन मोटर के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। ये ट्रैक्शन मोटर इसके व्हील पर क्यों लगाया जाता है, और क्या सभी ये जो ट्रेन में लगाया जाता है ट्रैक्शन, सभी ट्रेन में जनरली नहीं लगाया जाता है ट्रैक्शन मोटर। कुछ स्पेशल जो होते हैं उसी डिब्बे में ट्रैक्शन मोटर, या फिर उसी जगह ट्रैक्शन मोटर यूज किया जाता है। बाकी सब जो डब्बे होते हैं उसमें ट्रैक्शन मोटर यूज नहीं किया जाता है व्हील में। लेकिन ये ट्रैक्शन मोटर काम होता है कि पहिए को एक टॉर्क देना, एक फोर्स, जैसे पंखे को हम फोर्स के लिए कंडेंसर यूज करते हैं, तो उसी प्रकार एक ट्रैक्शन मोटर का भी काम होता है, एक टॉर्क देता है। एक जो व्हील होता है, क्योंकि ज़्यादा वेट होता है, जिसकी वजह से एक व्हील पर एक फोर्स लगता है, एक टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से पहिया जल्दी घूम जाता है। अब पहिया घूमने और इंजन को आगे बढ़ाने में इसका तो उपयोग है। साथ ही देखें, अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो हर डिब्बे अगले डिब्बे से मजबूत कपलिंग द्वारा जुड़ा है, तो ये तो आपको पता है कि, और ये जो कपलिंग सिस्टम है, ठीक है, ये जो कनेक्शन है, एक डब्बा और दूसरे डब्बा, फर्स्ट डब्बा और सेकंड डब्बा जो कनेक्ट है, इसको कपलर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये दोनों को कनेक्ट रखने के लिए कपलर यूज किया जाता है, दो इंजन को कनेक्ट करने के लिए। ये जो हर डिब्बे को कनेक्ट करने के लिए मजबूत कपलर द्वारा जुड़ा जाता है। इंजन आगे बढ़ता है और पहला डिब्बा, इंजन क्या करता है, पहला डब्बा खींचता है, और पहला डब्बा क्या करता है, दूसरे डिब्बा को खींचता है। इसी प्रकार दूसरे तीसरे को, और इसी तरह से शक्ति पूरी तरह से
लास्ट पूरी ट्रेन को ये पहुंच जाता है ये पावर, ठीक है। अंक लास्ट जो डब्बे होते हैं उसमें तक, यानी कि क्या बोल रहा है, इंजन जो है पहला डब्बा को खींचता है, दूसरी बात दूसरी डब्बा, पहला डब्बा दूसरी डब्बा को खींचते हैं और दूसरे डब्बा तीसरे को और तीसरे डब्बा चौथे को, इस प्रकार पूरी ट्रेन को खींच लेते हैं। ये खींचने का तरीका है। क्या इंजन एक साथ पूरा वजन खींचता है? नहीं, इंजन पूरे वजन को एक झटके में नहीं खींचता है, याद रखिएगा। जैसे जैसे इंजन आगे बढ़ता है, जो कपलर में मजबूत गैप खत्म हो जाता है, यानी कि ये जो गैप है बीच में, कपलर के बीच में जो गैप रहता है, ये मजबूत गैप खत्म हो जाता है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगा तो मजबूत गैप देखते हो कम हो गया है, इसमें ज़्यादा गैप है तो यहाँ पे पूरी तरह से कम हो जाता है ये गैप। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगा तो जो गैप है बहुत ही कम हो जाता है, मजबूत। और एक एक करके हर डिब्बा गति पकड़ता है, इसीलिए ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू करता है, क्योंकि एक एक करके डब्बा स्पीड बढ़ेगा। पहले क्या करेगा, ट्रेन पहला खींचेगा, पहला डब्बा दूसरे खींचेगा, दूसरा डब्बा तीसरे, इस तरह से पूरे ट्रेन को, पूरे डब्बे को खींच लेता है। फोर्स पूरी तरह से, इसका पावर जो है सभी डिब्बे तक पहुंच जाता है और ट्रेन स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलता है। देखिए पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। और ये क्या, पहिए फिसलते क्यों नहीं है? तो इंजन का वजन बहुत ही अधिक होता है, ये तो सबको पता है। और जो पहिए को रेल पर मजबूती से दबाव रखता है, सीधी सी जो पटरी होते हैं उसके ऊपर मजबूती से दबाव रहता है, इससे पहिए और रेल के बीच अच्छा ग्रिप बनता है। यानी कि ग्रिप होता है ना, जो व्हील होता है इसके अंदर क्या है, ये जो है इस ट्रैक पर एक ग्रिप बना रहता है। इसके अंदर एक साइड से होता है थोड़ा सा, जैसे ये है ना, अगर ये पटरी है तो पहिया कुछ इस प्रकार रहता है, थोड़ा सा इस प्रकार रहता है, बाहर से भी, ठीक है, या अंदर से इस प्रकार रहता है, ठीक है, ताकि दोनों तरफ अंदर से रहते हैं, ताकि ग्रिप बना रहता है। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, अंदर से एक ग्रिप बना रहता है ताकि बाहर नहीं भागेगा पहिया। तो इस ग्रिप से मजबूती में रहता है, टिका रहता है। और ट्रैक्शन मोटर इसी ग्रिप का प्रयोग करके इंजन को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे ये जो ट्रैक्शन मोटर भी लगा रहता है, देखते हो ये जो लगा है, ये ट्रैक्शन मोटर रहता है, याद रखना। ये ट्रैक्शन मोटर का भी यूज किया जाता है इसी ग्रिप को आगे बढ़ाना। व्हील स्लिप कंट्रोल सिस्टम पहिए को फिसलने पर शक्ति को नियंत्रित करता है। ये व्हील स्लिप कंट्रोल सिस्टम भी होता है जो फिसलने पर शक्ति को, उसके पावर को कंट्रोल भी करता है। आगे स्लाइड में क्या है देखते हैं। लंबी ट्रेन मोड़ कैसे लेती हैं? इसको अगर क्वेश्चन देखें तो जब ट्रेन मोड़ पर जाता है तो सभी डिब्बे कपलर के माध्यम से उसी दिशा में खींचे चले जाती हैं, क्योंकि कपलर की वजह से ही। और पहिए की विशेष बनावट और ट्रेन का डिजाइन ट्रेन को सुरक्षित तरीके से मोड़ पर ले जाता है। 2 या 3 इंजन क्यों लगाया जाता है? कभी कभी जो मालगाड़ी होते हैं वहाँ पे 2-3 इंजन लगाया जाता है, क्योंकि इतना वजन खींचने के लिए मालगाड़ी में पता है कि कुछ मालगाड़ियाँ 5000 से 7000 टन तक होती है, इसलिए इतना वजन खींचने के लिए कम से कम एक इंजन पर्याप्त, इसके लिए कम से कम ज़्यादा चाहिए पावर, इसलिए 2 या 3 इंजन लगाए जाते हैं, ठीक है। इंजन आगे, बीच और पीछे, यानी कि 3 इंजन मतलब एक आगे, बीच में और पीछे। इंजन की शक्ति कम से कम ज़्यादा कैसे होती है? कम से ज़्यादा, यानी कि इंजन की पावर है कम ज़्यादा कैसे किया जाता है? तो इंजन में कंट्रोलर होता है, इससे आगे बढ़ाने पर ज़्यादा बिजली मिलती है और सबसे ज़्यादा शक्ति बनती है। शक्ति बढ़ने पर पहिए तेज घूमते हैं और ट्रेन की गति बढ़ती, स्वाभाविक है। इसकी पावर बढ़ाएंगे तो इंजन ज़्यादा घूमेगा, कम बढ़ाएंगे तो कम होगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इंजन में एयर ब्रेकर सिस्टम होता है। इंजन में एयर ब्रेकर सिस्टम होता है, एयर प्रेशर होता है। एयर प्रेशर का काम क्या होता है? एयर, वही जो प्रेशर भरा रहता है इसके अंदर, इंजन में जो एयर हम जो खींचते हैं वो चेन, उसके अंदर क्या होता है, एयर लीक होता है। तो इंजन में एयर ब्रेकर होता है और ब्रेक लगने पर कंप्रेसर एयर सभी डिब्बों में जाती है। हर डिब्बे के ब्रेक
शू पहिए को पकड़ लेती हैं और ट्रेन धीरे धीरे रुक जाती है। याद रखना, एयर कंप्रेसर सभी डिब्बों में जाती हैं और हर डिब्बे के ब्रेक शू पहियों को पकड़ लेती हैं और ट्रेन धीरे धीरे रुक जाती है। सुरक्षा के लिए क्या क्या सिस्टम होते हैं ट्रेन में, तो देखिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन होता है, ये कवच बोलते हैं जिसको, यानी कि ब्रेक सिस्टम होता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं कवच। सिग्नल सिस्टम होते हैं जो कपलर जिसको बोलते हैं, जो मजबूत से इसको, और दूसरा सिग्नल सिस्टम होते हैं और व्हील स्लिप कंट्रोलर होते हैं, ब्रेक सिस्टम, मजबूत कपलर होते हैं और मजबूत रेलवे ट्रैक। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है रेल सुरक्षा के लिए। ऑटोमेटिक ट्रैक सिस्टम होना चाहिए, सिग्नल सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, व्हील स्लिप कंट्रोल होना चाहिए कि व्हील स्लिप ना हो, ब्रेक सिस्टम होना चाहिए, मजबूत कपलर होना चाहिए और मजबूत रेल ट्रैक होना चाहिए। इंजन डीजल बिजली से अधिक से शक्ति बनाता है या फिर ट्रैक्शन मोटर पहिए को घुमाती है और कपलर शक्ति को एक डिब्बे तक पहुंचाता है। मजबूत डिजाइन और हाई ब्रिज और आधुनिक तकनीक से एक इंजन पूरी ट्रेन को आसानी से खींच लेता है, ये तो है ही। देखो कपलर जो है कपलर जो है पावर को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक पहुंचाता है, ये काम होता है कपलर की, याद रखना। और क्या क्या इस स्लाइड में है, स्लाइड लगता है खत्म हो गया था जी, नहीं तक है। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ देखे हैं। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ न कुछ जरूर से समझने को मिला होगा कि एक जो इंजन है किस तरह पूरे ट्रेन को खींचता है।